के मंत्री श्रवण कुमार जी उत्तर प्रदेश और दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के लिए हॉकी इंडिया टीम और 4-4 से ड्रॉ खेला था इन्होंने मणिपुर से। सेमीफाइनल में पंजाब को हराकर आई है हरियाणा। बहुत बड़ा मैच था इनका सेमीफाइनल का। बहुत on our stars at the moment, shining are the stars are the man. It's number 7 from Uttar Pradesh, going very strong. That's Satyam Pandey onto a striking circle. Just a brief moment of a chance, quickly trying to retrieve, gives it to number 12 Pankaj Saini right in the middle. They're still going to see how they can do. Just loses control of the ball. Haryana now gets the chance. There's Neeraj with the ball. Very good attack there. But see how quick to give Orissa the gold medal in the women's section. यकीनन तौर पे अगर देखें इस समय बहुत ही शानदार तरीके से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये मेजबानी इस समय बिहार गवर्नमेंट ने की है और तारीफी काबिल जो भारत सरकार का ये अभियान खेलों के लिए एक अलग संस्कृति। और यहाँ पे जिस तरीके से अंपायर मोहित रावत मौजूद हैं, यकीनन तौर पे इंटेंशनली वहां पे खिलाड़ी को गिराने की कोशिश की गई हरियाणा की टीम के द्वारा और ये चिंता के विषय यकीनन तौर पे हो सकती है। देखेंगे आइए वापस जिस तरीके से बॉल कंट्रोल नजर आ रहा था। अजीत पाल मौजूद थे और वहां पे जर्सी नंबर 12 सुनील के द्वारा इस समय हल्की सी इन्फ्रेंसमेंट पासेस और लॉन्ग एरियल बॉल्स देखने को मिलेंगे। इस मैच में ज्यादातर आपको शॉर्ट पासेस बहुत कम देखने को मिलेंगे। फिलहाल देखना होगा इस बीच बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पे। लगातार हरियाणा की टीम काफी अटैकिंग हॉकी खेलती है और देख सकते हैं आप जिस तरीके से डिफेंस लाइन में जाकर के बहुत क्विक बॉल को ट्रैप करने की कोशिश। जर्मन प्रीत भारतीय टीम के विनय मौजूद है इस बीच। राइट फ्लैंक से हरियाणा आक्रमण पे बहुत बढ़िया टैकल, बहुत ही बढ़िया इस समय डिफेंस काम कूल होकर के। लेकिन क्या यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर, जी हाँ पीसी दी गई है इस वक्त और पीसी मिली है यहाँ पे हरियाणा टीम के लिए। पहला मौका इस समय गोल के रूप में तब्दील करने का। इस समय क्या फर्स्ट गोल देखने को मिलेगा, क्या कुछ हुआ ये नजर डालते हैं। ये बॉल को क्लियर करना चाहते थे, संभवतः जिस तरीके से ये प्रयास किया गया और बॉल फुट में टकराई इस समय उत्तर प्रदेश के जर्सी नंबर 4 अजीत पाल से। बहुत ही शानदार तरीके से गोल कीपर पे निगाहें ललित पटेल पे रहेगी। इंजेक्शन के लिए जा रहे इस समय, इंजेक्शन के लिए बात करें इस समय बहुत ही शानदार तरीके से हरियाणा के खिलाड़ी इस समय इंजेक्ट करने पहुंचे हैं। स्टॉप ड्रैग, यहाँ पे बॉल काफी देर हवा में राइज हुई इस समय, स्टिक से टकरा कर आई थिंक और खतरा कुछ पलों के लिए टल गया इस बीच। क्योंकि अब यहाँ पे हरियाणा की टीम जिस तरीके से पेनल्टी कॉर्नर ली, लेकिन बहुत बढ़िया फर्स्ट प्रेशर का वहां पे बचाव नजर आया और इस बीच यहाँ बहुत तेज तरार हिट नीरज के द्वारा। नीरज Just a whistle remaining. Number 3 for the insertion. Who will take the drag? Number 12 shaping up. He passes it on the 11. Oh, missing it out of bounds. 12, 11, 3 all were there. Excitingly close. But nothing. It still says 0-0. Where is the goal coming from, Vikas? Almost finishing up quarter number 3. जी हाँ, इस समय मयूर बहुत ही शानदार तरीके से अगर बात करें ये क्वार्टर समाप्ति की तरफ ठीक तरीके से स्टॉप नहीं हो पाया क्योंकि जिस तरीके से ड्रैग किया गया था, इंजेक्ट किया गया, काफी तेज इंजेक्शन था। स्टॉपर से जब स्टॉप हुआ था बॉल ठीक तरीके से पोजीशन में नहीं थी जहां से ड्रैग किया जा सके और इंजेक्टर, स्टॉपर और ड्रैग फ्लिकर तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना जरूरी अगर आप पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन चाहते हैं और वो बहुत अहम हो जाता है। फिलहाल तीसरा क्वार्टर समाप्ति की तरफ अब धीरे धीरे अग्रसर देखना होगा। राइट फ्लैंक से लगातार तेज तरार आक्रमण, दोनों ही फ्लैंक्स अच्छा अटैक बिल्ड कर रही इस समय टीम बहुत ही खूबसूरती के साथ। यहाँ पे मुकाबला एक और इस समय कमाल की थ्रू पास यूपी के लिए बहुत अच्छा मौका। शाहरुख अली इस समय लगातार राइट फ्लैंक से जो 3 गोल कर चुके हैं लाइन में। इस टीम के अहम खिलाड़ी खुद कप्तान मौजूद हैं, फर्स्ट बैटरी पे नजर आ रहे हैं इस वक्त वैष्णवी त्रिलोकी। देखना होगा इस बीच इंजेक्ट किया, स्टॉप ट्रैक, लेकिन बॉल हवा में राइज हुई, ठीक तरीके से फ्रेम में नहीं रख पाए। Triloki Vevanshi
Vevanshi has scored 3 goals. He was going for the insertion, so someone has to drag it through. But Vevanshi, and again the importance of stopping the ball and dragging through. Number 10 was that. It was Ujjwal Pal, the captain. He also has 3 goals. So 3 versus 3. And keep an eye on SN Dixit. और मयूर एक और पेनल्टी कॉर्नर यहाँ पे पीसी मिल गया है इस समय, क्योंकि बॉल जिस तरीके से इन्फ्लुएंसमेंट माना गया। और देख सकते हैं, आइए नजर डालते हैं क्यों पेनल्टी दी गई है इसके ऊपर। जर्सी नंबर 6 बॉल कोशिश इस समय बॉल कंट्रोल करने की, और जी हाँ इन्फ्लुएंसमेंट पीछे से टैकल करने का प्रयास था और इस वजह से पीछे से हॉकी दी गई, थोड़ा बाधित किया इस खिलाड़ी की अगर बात करें अटैक को। हरियाणा के पास सुनहरा मौका इस समय 1-0 की लीड लेने का। देखना होगा तीसरा क्वार्टर बहुत अहम इस बार, डिफ्लेक्शन बहुत शानदार था लेकिन उतना ही बढ़िया क्लियर किया इस समय अजीत पाल ने। एक और एरियल बॉल, हरियाणा की स्ट्रेंथ रही है एरियल बॉल, इस बार अच्छा सेव। ललित पटेल की तारीफ करनी होगी, ललित पटेल की जितनी तारीफ करें उतनी कम। और क्या शानदार ये मुकाबला अभी तक घटित नजर आ रहा है, बेहतरीन ये मैच इस समय, कमाल की हॉकी की झलक। जैसे Appeal to be the top of one of those matches to be seen. In the league matches, if I have to refresh your memories, both the teams just gave it all they had. 2-4 is what मयूर UP won. इसी बीच एक और पेनल्टी यहाँ पे, और कमाल इंजेक्शन के लिए जा रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी। यहाँ पे फर्स्ट रशर निकले, देखना होगा री पेनल्टी का इशारा, री पेनल्टी यहाँ पे अंपायर मोहित रावत, और ये दर्शक एंजॉय कर रहे हैं। क्या खूबसूरत अगर बात करें तस्वीरें नजर आती हैं जहाँ पे हॉकी के चाहने वालों की अच्छी खासी तादाद। आइए नजर डालें। जी हाँ, रशर के पैरों में बॉल टकराई, अच्छा ड्रैग किया था तेज तर्रार उज्जवल पाल टीम के कप्तान ने। और स्पीच यहाँ पे वो प्रयास, स्पीच ठीक तरीके से गोल पोस्ट में नहीं रख पाए, खतरा जो था कुछ पलों के लिए टल गया है इस समय। देखना होगा मोहित रावत। आइए नजर डालते हैं पिछले अटेम्प्ट पे, ये वो प्रयास। ओहो, बॉल स्टिक से टकराकर दिशा परिवर्तित की, डिफेंस वाला है अब हॉकी के फाइनल में। यूपी 0 लेकिन हरियाणा भी 0, लेकिन अब मैच तब्दील हो सकता है इन आखिरी कुछ मिनट में। मयूर, दोनों टीमों ने, यूपी ने अटैक अपने धारदार आक्रमण करनी शुरू कर दी है। Yes, just bring out all your missiles. Everything under your armory you have. Where is the armory? Here comes the goal for Haryana. SN Dixit confirms with his signal. Haryana on the charts. The smile comes out. Number 9. That's Nishan. Attempted before. This time he gets it. But we are going upstairs to claim it for one final time. Yes, Dixit, go ahead. Goal. Because that can check the whole situation in infringement. Okay. Outside. Dixit, Yes, Munawar. there is no clear reason to change your decision. That is goal. UP lose their referral. Okay, thank you.
lose जी the हाँ, referee. इस समय हरियाणा ने गोल करके इस मुकाबले में गोल स्कोरर रहे निशांत लीड ले ली है चौथे क्वार्टर में। क्या शानदार गोल किया इस समय हरियाणा की टीम ने, और ये देख सकते हैं गुरबाज सिंह टीम के कोच मौजूद हैं। क्या रिएक्शन कमाल का इस समय। यूपी के लिए बराबरी का गोल आएगा। इंजेक्शन के लिए पहुंचे हैं अभिजीत पाल। अभिजीत का इंजेक्शन ड्रैग, लेकिन खतरा टल गया है कुछ पलों के लिए। क्या मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा। यूपी चाहेगी वापसी करना, ऐसे मौके को भुनाना होगा। अंपायर मोहित रावत। इस बीच बॉल कंट्रोल यहाँ पे सुनील। शानदार। आइए नजर आते हैं पिछले पेनल्टी कॉर्नर पे। ये वो ड्रैग, लेकिन क्या कहने फर्स्ट रशर के। क्या बढ़िया लाइन दौड़ी है। अमित रोहिदास की याद दिला दी इस खिलाड़ी ने। क्या शानदार अंदाज में फर्स्ट रशर, क्या बेहतरीन सेव उनका। और फिलहाल इस समय एक और एरियल बॉल यहाँ पे स्ट्राइकिंग सर्कल के नजदीक। मुकाबला बहुत दिलचस्प है इस समय। आखिरी 5 मिनट 18 सेकेंड। Even Stevens won't be easy. Just 19, 18, 17 seconds now remaining. Let's see what can be done here. Now, Haryana, can they do? No, nothing much. यूपी ने अपने गोलकीपर को भी हटा दिया इस समय। वो चाहते हैं यहाँ पे मुकाबले में कि आखिरी बचे हुए अब सिर्फ 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, और यह हुटर की आवाज कभी भी आ सकती है। हुटर की आवाज आई है। मेंस कैटेगरी का चैंपियन बनी है हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस 7th एडिशन में। हरियाणा ने बादशाहत अर्जित कर ली है हॉकी में। क्या कमाल की हॉकी। आखिरी क्वार्टर तक यूपी ने पूरी संघर्ष के इस मुकाबले में, लेकिन ये 51 मिनट में निशांत के फील्ड गोल का कोई जवाब नहीं था।